देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, 8 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड AB खींचिए। अंत्य बिंदु ए से इस रेखाखंड का 3/5वां भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ज्ञात है। जो ज्ञात है उसको लिखेंगे, उसके बाद लिखते हैं रचना करना है। उसके बाद लिखते हैं रचना के चरण। देखो जो ज्ञात है वो लिख देंगे। ज्ञात क्या है, रेखाखंड AB 8 सेंटीमीटर का ज्ञात है, ये लिख देंगे। रेखाखंड AB 8 सेंटीमीटर का। और यहाँ पे रचना करना में क्या लिखना है, जो करना है वो लिखेंगे रेखाखंड AB का 3/5। देखो रचना करने में क्या लिखेंगे, रेखाखंड AB का 3/5वां भाग ज्ञात करना है। अब देखो रचना के चरण में जैसे जैसे ये बनाएंगे वैसे वैसे लिखेंगे। देखो जो जो स्टेप करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, AB 8 सेंटीमीटर का खींचेंगे, वो लिखेंगे पहले स्टेप में। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो 8 सेंटीमीटर है, AB 8 सेंटीमीटर का खींच देंगे AB। उसके बाद क्या करेंगे, रेखाखंड AB के बिंदु A से क्या करेंगे, न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच देंगे। और वैसे ही B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच देंगे। अब देखो इसको न्यून कोण मतलब बताए थे कि जो 90 से कम हो। मान लो यहाँ पे न्यून कोण 60 डिग्री का बना दिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, A से 60 डिग्री का कोण बना देंगे। कोई भी कोण न्यून कोण बना सकते हो। ये जो किरण है वो कितनी भी लंबी हो सकती है। ये किरण मान लो इसका नाम M रख दिए। और वैसे ही यहाँ पे B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच लेंगे। देखो ये यहाँ पे इससे भी, अगर इससे 60 डिग्री का कोण बनाए तो इससे भी 60 डिग्री का कोण बना के एक किरण खींच लेंगे। इस किरण का मान लो नाम N दे दिए और इसका नाम M दे दिए। अब देखो ये 3/5 लिखा है, तो इसको यहाँ पे 5 चाप लगाएंगे। A से M पर 5 चाप लगाएंगे और B से N पे 5 चाप लगा देंगे, क्योंकि देखो किसके पार्ट में बांटना है, 3/5 के भाग में बांटना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे ज़्यादा से कोई भी डिस्टेंस लेके, मतलब कोई भी दूरी लेके समान दूरी पर यहाँ पे चाप लगा देंगे। कितनी भी दूरी ले सकते हैं, 5 चाप लगा देंगे। देखो यहाँ पे अब देखो इसी दूरी का यहाँ से चाप लगा देंगे B पे, बिंदु B पे ये रख के यहाँ पे चाप लगा देंगे। देखो यहाँ पे BN किरण पर ये जो थी, इस पर भी 5 चाप लगा दिए। अब देखो इसका नाम लिख दो। जैसे यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे M1, इसका नाम रख देंगे M2, M3, M4, M5। इसका नाम रख देंगे N1, N2, N3, N4 और ये हो जाएगा N5। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बिंदु M है, ये M5 है, इसको क्या करेंगे, B से मिला देंगे। इसको इस बिंदु से मिला देंगे। और यहाँ पे जो N5 है, इसको क्या करेंगे, A से मिला देंगे। उसके बाद देखो इसको 3/5 के अनुपात में बांटना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पे 3 आ रहा है। और यहाँ से भी क्या करेंगे, 3 पर देखेंगे, 1 2 3, यहाँ पे इसको मिला देंगे। यहाँ से 3 नापेंगे और यहाँ से भी 3 नापेंगे और इसको, इस रेखा को इससे मिला देंगे। देखो जो यहाँ पे ये बिंदु है, ये जो बिंदु P है, यही इस AB रेखा को 3/5 भाग में बांटेगा। अब देखो जो ये इसकी लंबाई थी, कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे
अब जो किए हैं वो रचना के चरण में वो पॉइंट लिखेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचा, ये लिखेंगे पहले। ये वाला पॉइंट देखो रचना के चरण में लिख दिया कि 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचा। उसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, ये जो रेखाखंड ए बी के बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण एम खींचा। अब देखो ये वाला पॉइंट सेकंड में लिखेंगे। देखो दूसरा पॉइंट लिख दिए, रेखाखंड ए बी के बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण एम खींचा। तीसरे पॉइंट में देखो क्या लिखेंगे कि दूसरे बिंदु, ये ए बी का जो दूसरा बिंदु है बी से होकर जाने वाली तथा एम के समांतर किरण बी एन खींचा। ये वाला तीसरे पॉइंट में लिखेंगे। देखो तीसरे पॉइंट में लिख दिया कि बिंदु किसी दूसरे बिंदु बी से होकर जाने वाली तथा एम के समांतर, देखो ये एम है, इसके समांतर किरण बी एन खींचा। अब देखो इस चौथे वाले पॉइंट में क्या लिखेंगे, किसी दूरी की त्रिज्या लेकर, कोई भी दूरी लेके, किसी भी दूरी की त्रिज्या लेकर एम किरण जो है ये के 5 समान भाग किए, जो ए M1, M1 M2, M2 M3, M3 M4 और M5 से दर्शाए हैं। अब ये वाला पॉइंट चौथे में लिखेंगे। देखो जो चौथे पॉइंट में बताए थे वो लिख दिए, किसी दूरी की त्रिज्या लेकर एम किरण के, जो ये एम किरण है के 5 समान भाग किए, जो ए M1, M1 M2, M2 M3, M3 M4 और M4 M5 से दर्शाए हैं। वैसे क्या करेंगे, यहाँ पे बी एन वाला लिखेंगे इसी प्रकार बी एन पर उसी दूरी की त्रिज्या से 5 समान भाग किए, जो बी N1, N1 N2, N2 N3, N3 N4, N4 N5 से दर्शाए हैं। अब ये वाला 5वें पॉइंट में लिखेंगे। देखो 5वें पॉइंट में लिख दिया, इसी प्रकार बी एन पर उसी दूरी की त्रिज्या से 5 समान भाग किया, जो बी N1, N1 N2, N3 N4 N5 से दर्शाए हैं। अब देखो छठे पॉइंट में क्या लिखेंगे कि जो ये बिंदु M5 था, इसको क्या करेंगे, ये जो बिंदु M5 था इसको B से तथा N5 को A से मिलाया। अब ये वाला पॉइंट छठे पॉइंट में लिख देंगे। देखो ये वाला पॉइंट लिख दिए, बिंदु M5 को B से तथा N5 को A से मिलाया। अब देखो सातवें पॉइंट में क्या लिखेंगे कि जो ये M3 था, M3 को N2 से मिलाते हुए एक रेखा खींचा, जो AB को बिंदु P पर काटता है। अब ये वाला पॉइंट, ये वाली बात सातवें पॉइंट में लिखेंगे। देखो सातवें वाले पॉइंट में लिख दिए, M3 को N2 से मिलाते हुए एक रेखा खींचा, जो AB को बिंदु P पर काटता है। अब आठवें पॉइंट में लिखेंगे कि जो यही बिंदु P जो है ये AB का 3/5वां भाग है। देखो ये आठवें पॉइंट में लिख दिए, यही बिंदु P जो है AB का 3/5वां भाग है। देखो इस क्वेश्चन को ये पूरा ऐसे करते हैं। अब देखो जिसको नोट करना है वो नोट कर लेना, ये पूरा क्वेश्चन ऐसे करेंगे, पूरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ज्ञात है, रचना करना है, रचना के चरण और ये चित्र बना के ये पूरा ऐसे क्वेश्चन करेंगे। पूरा ये एक एक पॉइंट नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 वाला कैसे करेंगे। देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इस अभ्यास का ये लास्ट क्वेश्चन है। 8.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचिए, इस पर बिंदु P रचना द्वारा इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि AP जो है 2/5 AB हो जाए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में भी ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि ज्ञात करना है, या ऐसे लिखेंगे ज्ञात है, यहाँ पे लिखेंगे। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि रचना करना है। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे रचना के चरण। देखो जो ज्ञात है उसको लिख देंगे, ज्ञात क्या है, एक रेखाखंड एक रेखाखंड 8.4 सेंटीमीटर का ज्ञात है। अब रचना क्या करना है, AB पर एक बिंदु P ज्ञात करना है। और रचना के चरण कैसे लिखते हैं, जैसे जैसे चित्र बनाते हैं वैसे वैसे रचना के चरण लिखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड 8.4 देखो यहाँ पे 8.4 सेंटीमीटर, देखो यहाँ तक क्या हो जाएगा 5, यहाँ तक नाप के तुम लोग स्केल से 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड मान लो AB खींच लिए। ये कितना है 8.4 सेंटीमीटर का। अब देखो वैसे ही करेंगे, A से क्या करेंगे, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि AP जो है AP बराबर 2/5 AB है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, A से न्यून कोण बनाते हुए
पहले यहाँ से ए से न्यून कोण बनाएंगे और 5 चाप लगा देंगे। देखो यहाँ पे नीचे 5 लिखा है तो यहाँ पे 5 चाप लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे चादा से देख के न्यून कोण जो होगा वो 90 से कम होगा। मान लो यहाँ पे 60 डिग्री का न्यून कोण बना दिए। देखो यहाँ पे 60 डिग्री का न्यून कोण बना दिए। अब देखो यहाँ पे समान दूरी का 5 चाप लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 2/5 लिखा है तो यहाँ पे ए पे समान दूरी का 5 चाप लगा देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। देखो जो ये वाली किरण न्यून कोण बनाते हुए खींचे, इसको मान लो एम बोल दिए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, दो। सबसे पहले ये देखो कि जो ये इसका नाम लिख दो, M1 M2 M3 M4 और ये क्या है M5। अब क्या करेंगे, M5 को B से मिला देंगे। यहाँ पे M5 को इससे मिला देंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 2/5 में बांटना है तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 से इस पर एक, बी पर यहाँ पे एक, ए बी पर एक रेखा खींच देंगे ऐसे। अब जो ये वाला पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, पी बोल देंगे। ये जो यही पॉइंट पी जो है ये बिंदु ए बी को 3/5 में विभाजित करता है, बांटता है। देखो इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, आप सारे पॉइंट को रचना के चरण में एक एक को लिखेंगे। सबसे पहले क्या किए, ए बी 8.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे, वो पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक रेखाखंड ए बी 8.4 ये रहेगा, कितना रहेगा 8.4 सेंटीमीटर का खींचा। उसके बाद देखो दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, रेखाखंड ए बी के ए से न्यून कोण बनाती हुई किरण एम खींचा। दूसरे पॉइंट में ये लिख देंगे। देखो दूसरे पॉइंट में लिख दिए, रेखाखंड ए बी के बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई किरण एम खींचा। अब देखो तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, ये जो रेखाखंड ए बी है इसके एक जो ये ए वाला पॉइंट है के बराबर किरण एम जो है, ये इसके बराबर जो एम किरण है इसके ए से प्रारंभ करके किसी भी त्रिज्या से 5 चाप लगा देंगे। देखो इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे तीसरे वाले पॉइंट में क्या लिखेंगे, रेखाखंड ए बी के बिंदु ए से किसी भी त्रिज्या के 5 समान दूरी के चाप लगाए हैं, मतलब यही वाला यहाँ पे लगाए हैं। उसके बाद चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे, अब बिंदु M5 को, ये M5 है इसको क्या करेंगे B से मिलाएं, तो ये वाला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। देखो चौथे पॉइंट में क्या लिख दिया, बिंदु M5 को बिंदु B से मिलाया। अब देखो यहाँ पे पांचवे में क्या लिखेंगे, ये जो M5B है, ये देखो M5B है, इसके समांतर ये क्या है M2 से M2P खींचा। M2 से क्या खींचा, M2P खींचा, जो AB को बिंदु P पर काट रहा है। देखो यहाँ पे बिंदु P पे काट रहा है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। देखो पांचवें पॉइंट पे लिख दिए कि M5B के समांतर M2 से M2P खींचा, जो AB को बिंदु P पर काट दिया। अब देखो लास्ट वाले पॉइंट में क्या लिखेंगे कि जो यही बिंदु ये P जो है रेखाखंड AB को 2/5 में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। देखो लास्ट पॉइंट पे ये लिखेंगे, यही बिंदु P जो है यहाँ पे जो ये बनाए हैं बिंदु P, ये रेखाखंड AB को 2/5 भाग में विभक्त करता है। देखो ये वाला अभ्यास खत्म होता है। अब देखो इसका ये वाला पूरा क्वेश्चन देख लो और सारे पॉइंट को तुम लोग नोट कर लेना। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, फिर रचना करना है, रचना के चरण। उसके बाद ये चित्र बनाएंगे और जो जो जैसे जैसे चित्र में बनाएंगे वही रचना के चरण में लिखते हैं। सारा पॉइंट एक एक करके लिखेंगे। बच्चों ये अभ्यास खत्म होता है। थैंक यू।